Hello creative fellow, welcome back to my studio again. Today we are going to learn geometry node. Geometry node होता क्या है? Geometry से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? This is a warm up session. इसमें हम लोग कुछ बनाने वाला नहीं है, बस सीखेंगे कैसे क्या होता है, कौन सा नोड कैसे काम करता है, ठीक है। उसके लिए दिस इज टोटली वार्म अप सेशन। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसको प्रैक्टिस करके जब हम लोग यूज्ड हो जाएंगे तब देन वी कैन मेक समथिंग और वी कैन क्रिएट समथिंग। ओके, लेट्स गो टू द पॉइंट। क्यूब तो ऑटोमेटिक आ जाता है। देन वी स्केल डाउन इट, देन मूव इट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ओके, दैट्स राइट। Then create a plane. Take a plane and scale it up to 5 unit. Then add a geometry node. तो याद रहे geometry node हम लोगों को इसमें ऐड करना है। किसी में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसी में प्लेन के ऊपर geometry node कैसे ऐड होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग बाकी देखेंगे। तो इसके ऊपर कैसे ऐड होता है, पहले मैं ऐसे ऐड किया तो जियोमेट्री नोड ऑटोमेटिक आ गया। तो वी कैन शो द ऑप्शन, वी कैन सी दिस, ओके, एंड वी कैन फाउंड दिस आल्सो इन मॉडिफायर टैब्स। इट कैन फाउंड ऑन आल्सो इन मॉडिफायर टैब जियोमेट्री नोड्स। ओके, यू कैन ऐड फ्रॉम हियर। इफ यू ऐड फ्रॉम हियर देन सेम थिंग हैपेंस। ओके, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो क्यूब है, क्यूब को हम इसके ऊपर स्कैटर कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोगों को क्या लेना है, मैंने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट नोड लिया, ठीक है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट नोड, तो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, तो इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, तो हो नहीं रहा, तो इसके लिए then we have to add one more node that's called instance, point instance. Then if we select cube like a giant, okay, but it's not right, तो क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जितना बड़ा है we can also scale it. Then go to edit mode and scale down it. Okay, so अभी क्या हो गया, अभी स्मॉल हो गया। स्मॉल होने के बाद देखो, तो अभी अगर मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट मतलब मैं बंद कर देता हूँ, एम प्रेस करने से बंद हो जाता है। इस ए फंक्शन ए डिसेबल हो जाता है, लेकिन कनेक्शन रहता है, लेकिन फंक्शन जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे जितना वर्टिसेस है, वर्टिस जितना है उतना क्यूब आया। अगर वर्टिस कम हो इसलिए कम है, अगर वर्टेज ज्यादा होता तो ज्यादा। तो इसे देखते हैं क्या होता। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके सब डिवाइड करूँ, देखो जितना वर्टेज है उतना सारा हम लोगों के पास क्यूब आ गया। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज करूँ तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जितना वर्टिसेस है वर्टेज पकड़ के चल रहा है, लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, स्कैटर चाहिए। मतलब ये जो फेसेस है, फेसेस के ऊपर कहीं पर भी हम लोग इसको रख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ये जो ऑप्शन है इसको ओपन करना है, ऑन करना है। ऑन करने से क्या होगा, ये रैंडम हो गया, रैंडमाइज हो गया। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन नोड बोलते हैं इसको। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे डेंसिटी हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ये डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब ये क्वांटिटी इसका बढ़ेगा, लेकिन एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है। ये तो बहुत खराब चीज है। ओवरलैप अगर नहीं हो, इसीलिए क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट पॉइजन जहर है क्या है, पॉइजन डिस्क। वी हैव टू सिलेक्ट पॉइजन डिस्क। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग डिस्टेंस, एक जो डिस्टेंस है एक क्यूब के साथ एक क्यूब, वी कैन कंट्रोल द मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो ये ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको कम कर दूं तो देन वी कैन कंट्रोल इट, देन इट कैन कंट्रोल होल ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इतना हो गया। सीट से क्या होगा, ये शेप बदल जाएगा, ऐसे शेप बदलता है। उसके बाद क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी देन वी ऐड अनदर एट्रीब्यूट नोड दैट कॉल्ड एट्रीब्यूट रैंडम।
तो ये क्या करेगा, रैंडमाइज करेगा। जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल। बट रिमेंबर वन थिंग हियर, इन दिस केस लोकेशन इज कॉल्ड पोजीशन, स्केल होता है, रोटेशन होता है, बट लोकेशन इज पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे स्केल ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, देखा स्केलिंग जो है, स्केलिंग मेरा से रैंडमाइज हो गया। मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा, अगर मैं इसको मिनिमम को बढ़ाऊंगा तो 0.8 से 1.8 तक यहाँ पे जितना भी क्यूब है, यहाँ पे जितना क्यूब है उसका जो स्केलिंग है, स्केल साइज है 0.1 से 1.1 तक है। ठीक है, अगर ये फ्लोटिंग वैल्यू है, अगर मैं इसको वेक्टर वैल्यू कर देता हूँ तो क्या होता है, वेक्टर वैल्यू क्या होता है, मतलब ये एक 3D स्पेस है, इसका x वैल्यू है, y वैल्यू है, z वैल्यू है, तो हम लोगों को तीनों वैल्यू एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, इसको डिक्रीज कर सकता हूँ, इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम भी सेट कर सकता हूँ मैं, बहुत ईजी है। पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बिंदास सीखो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा इसके लिए, बिंदास सीखो, प्रैक्टिस करो, ये वार्म अप सेशन है, कैसे भी करके किसी को भी पास किसी को लेके रखो। बस ये ध्यान रखना, ये जो एट्रीब्यूट नोड का जो हायरार्की है, ये हायरार्की मेंटेन कर। तो मैं और एक एट्रीब्यूट रैंडम मैं ऐड करता हूँ, रोटेशन, रोटेशन, then what happened, the object rotate randomly rotate, okay, but here same problem, you can adjust here but not like the other axis। हर एक एक्सिस को कंट्रोल नहीं कर सकते तुम, बस रैंडमली एक्सिस को कंट्रोल कर सकते। अगर रैंडम हर एक एक्सिस को अगर एक्सेस करना है तो इसके लिए वेक्टर यूज करना पड़ेगा। देन यू कैन कंट्रोल द वैल्यू व्हाट एवर यू वांट, यू कैन कंट्रोल, यू कैन डिक्रीज, यू कैन इंक्रीज, दैट्स डिपेंड ऑन यू, दैट्स टोटली योर साइड, ओके। तो अभी मैं पोजीशन की देखता हूँ। पोजीशन अगर मैं रैंडम, देन वी यूज एट्रीब्यूट रैंडम, देन आई टाइप पोजीशन, बट नथिंग हैपन हियर। तो मैंने पहले बोला था इसके लिए वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन है तो ये 3D स्पेस है, इसके लिए x वैल्यू चाहिए, y वैल्यू चाहिए, z वैल्यू चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा कि पोजीशन क्या होता है। तो इसके लिए मैं इसको वेक्टर वैल्यू दे देता हूँ। यस, स्पेलिंग सही होना चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, ओके। स्पेलिंग सही से होना चाहिए। तो अभी पोजीशन में कंट्रोल कर सकते हो, इसका मैं x में लेके जा सकता हूँ, मैक्सिमम मैं इतना दे सकता हूँ, एक y में, एक g में, जैसे चाहे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, जैसे चाहे मैं इसको स्केलिंग कर सकता हूँ। इसका मतलब जो टोटल कलेक्शन ऑफ क्यूब ये स्केलिंग हो रहा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्यूब स्केलिंग हो रहा है, लेकिन एक क्यूब अलग अलग करके स्केलिंग नहीं हो रहा है, ये बात याद रखना। मैं इसको टेम्पोरली बंद कर देता हूँ, एक कनेक्शन रहेगा। और एक बात याद रखना, यहाँ से जाके नोट रेंगुलर ऑन कर लेना, एड ऑन में जाके, अगर अब लोगों का ऑन है तो ठीक है, नहीं तो रोड रेंगुलर ऑन करना। अभी देखो, अभी जो प्रॉब्लम है क्या है, अभी जो प्लेन मैं पहले ऐड किया था वो देखा ही नहीं दे रहा है। तो देयर इज ऑप्शन, यू कैन सी प्लेन्स एंड क्यूब। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे और एक नोड ऐड करता हूँ, दैट्स कॉल्ड join geometry, then I connect geometry to geometry. See, we can see plane, also cubes, okay। and तो मैं इसको अरेंज करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको अरेंज कर लिया, हो गया अरेंज। अभी देख सकते हो, अभी एक ही है। अब मान लो यहाँ पे दो है और मैंने और एक कोण ले लिया। कोण लेने के बाद इसको मैं क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं एक्स एक्सिस में थोड़ा सा दूर लेके,
अभी इसको भी स्कैटर करना है इसी प्लेन के ऊपर, तो क्या करोगे, इसी जियोमेट्री नोड में हम लोग क्या करेंगे, इसी जियोमेट्री नोड में मैं और एक जॉइंट जियोमेट्री लूंगा। जॉइंट जियोमेट्री लिया, जॉइंट जियोमेट्री लेने के बाद इसका जो आउटपुट मैं इसको दूंगा और एंड कनेक्ट टू जियोमेट्री, देन कनेक्ट सेम वे जियोमेट्री टू जियोमेट्री। ओके, तो अभी इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे कंट्रोल प्रेस नहीं करना, कंट्रोल प्रेस करोगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके क्रॉस करना है, शिफ्ट प्रेस करके। तो काम के हिसाब से हम बाहर ले लिए, बाहर लेने से क्या होता है, बाहर लेने से क्लियरली दिखा देता है कौन सा नोट्स कहाँ तक जा रहा है, कौन सा कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जो पॉइंट डिस्टेंस है, पहले जो ऐसे किया था वो ऐसे ही पॉइंट डिस्टेंस लिया, लेकिन पॉइंट डिस्टेंस में मैं अभी क्या सिलेक्ट करूँगा, कौन सिलेक्ट किया, कौन, सेम प्रॉब्लम, कौन बहुत, यहाँ पे अगर स्केल करेंगे तो इफेक्ट नहीं करेगा, बट इफ वी गो इन एडिट मोड एंड स्केल अप एंड स्केल डाउन, दैट इफेक्ट्स द कोन्स। देन अभी क्या करेंगे, अभी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट लेंगे। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट लेने के बाद मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट को ऐड किया। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट ऐड करने के अब देखो ये बहुत नीचे आ गया, क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है या ओरिजिन है ये ऊपर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सेट ओरिजिन में जाके मैं सरफेस में क्लिक करूँगा, तो ऑटोमेटिक और ले लिया। अभी कौन बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए मैं स्केल डाउन करता हूँ, इसको स्केल डाउन कर दिया। ओके, डन। देन द प्रॉब्लम इज कोन एंड क्यूब आर स्प्रेड टुगेदर, बट हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, वी वांट डिफरेंट। हम लोग को क्या चाहिए, क्यूब अलग से स्प्रेड होगा, कोन्स अलग से स्प्रेड होगा, बट दे स्प्रेड टुगेदर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, जो सीट्स था, सीट्स क्या करते हैं, ये जो पूरा लोकेशन, इन सबका लोकेशन चेंज कर देता है। तो या इसमें सीट 0 है, सीट 1 कर देता हूँ, तो कोई किसी का ऊपर नहीं है। डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, कोई किसी का नजदीक है, लेकिन हाँ कोई किसी के साथ एक ही साथ में नहीं है। तो सीट चेंज करने से यही होता है। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ, डिस्टेंस घटा सकता हूँ मैं यहाँ पे, यू कैन कंट्रोल इजीली। ठीक है, अब ऐसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी अगर मेरे को कुछ भी चेंजेस करना है, तो आके हम लोग को अंदर ऐसे देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन में क्या होता है, ये मिनिमम में क्या होगा, मैक्सिमम में क्या होगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, मान लो ये दो ऑप्शन है, डिस्टेंस मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, ये दोनों ऑप्शन को मैं यूज करता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, डिस्टेंस मिनिमम यहाँ पे क्लिक ऐड किया और डिस्टेंस मैक्सिमम, सॉरी डेंसिटी मैक्सिमम यहाँ पे कनेक्ट किया। देखो कनेक्ट करने के साथ साथ हम मेरे पास यहाँ पे 2 कंट्रोल आ गए, तो हम मेरे को इसके अंदर नहीं आना पड़ेगा बार बार, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे चाहे मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज यूजर डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम। तो यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ से जितना चाहे ऐसे वैल्यू बढ़ा देगा, वैल्यू कम कर देगा, तो इसके लिए तो प्रॉब्लम होगा प्रोजेक्ट फाइल में। तो इसका एक सॉल्यूशन है, अगर मैं डिस्टेंस मिनिमम में जाऊंगा, डिस्टेंस मिनिमम क्या करता हूँ मैं, डिस्टेंस मिनिमम 0.0, लेकिन डिस्टेंस मैक्सिमम मैं इसको करता हूँ 0.8। तो यूजर जो है वो 0.8 से ज़्यादा वैल्यू अप्लाई नहीं कर पाएगा यहाँ पे, वो कुछ भी करे यहाँ पे 0.8 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा। अगर वो मैन्युअली इनपुट करता है तो बाय डिफॉल्ट 0.8 आ जाएगा। मान लो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे 1 0 देन मैक्सिमम वैल्यू 2। यूजर अगर चाहे 6 दे, 6 नहीं होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो फिर आज का वीडियो यहाँ तक है। अब जितना मैंने दिखाया उतना प्रैक्टिस करो, मैं आगे फिर और भी वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, जब तक के लिए ये प्रैक्टिस करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो जितना जो हो सके प्लीज कर देना, उससे अच्छा लगता है।
Thank you, bye bye, take care and keep practicing.